तो हम लगन कुंडली के थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके लगन कुंडली में थर्ड हाउस के स्वामी विभिन्न भाव में स्थित हों तो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। अब 11वें भाव के लिए मान लो अगर आपका थर्ड लॉर्ड आपके 11वें भाव में स्थित है तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ विचार कर सकते हैं। देखिए, जो 11वां भाव है वो आपका गेन है, वो आपका लाभ है। थर्ड लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाएगा तो वो हमेशा आपके गेन को बढ़ाएगा, चाहे वो नॉलेज के रूप में गेन है, चाहे वो आपके स्किल्स के रूप में गेन है, या चाहे आपके धन के रूप में गेन है। आपको यहाँ राशि को देखना पड़ेगा 11th हाउस में कौन सी राशि है, और जो थर्ड लॉर्ड है आपका उसका 11th लॉर्ड के साथ कैसा संबंध है वास्तव में। थर्ड लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, कहीं ना कहीं जो पर्सन होगा बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उसका वर्ल्ड वाइड कोई बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस होगा और उसका नेम फेम भी काफी अच्छा होगा। तो आपके सारे के सारे एफर्ट्स, आपकी सारी की सारी स्किल्स, आपके सारे के सारे इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड आपके 11th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है। इसलिए आप धन कमाने को लेकर बहुत ज्यादा बड़े सपने देख रहे हैं लाइफ में, और आप उनको अचीव भी करेंगे थर्ड के 11th में जाने की वजह से। इसलिए ये संभावना बहुत ज्यादा है, अगर ये स्थिति बनती है आपके चार्ट में तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो भी आप लाइफ में अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, 11th हाउस है वो आपकी अभिलाषाओं का है, वो आपकी इच्छाओं का है। वो इच्छाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। वो इच्छा कोई प्रोफेशन में कुछ अच्छा करने की भी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को अच्छा करने की भी हो सकती है। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं या अभिलाषाएं पूरी होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ जो आपका 11th हाउस है वो किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखाता है, या किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके संबंधों को भी दिखाता है। तो कोई ऐसा पर्सन आप हो सकते हैं जिसने बहुत बड़ा कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाया, या आपका कोई बड़ा इस प्रकार का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपके अर्निंग्स में ये प्लेसमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या कोई बहुत अच्छे इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनमें स्किल्स बहुत सारी हैं, तो इस प्लेसमेंट का आप बढ़िया बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ जो आपका थर्ड लॉर्ड आपके 11th हाउस में है, वो आपके डिसीजन मेकिंग की पावर को कंट्रोल करेगा। कहीं ना कहीं वो आपके सोचने समझने, आपके बातचीत करने, आपके लोगों के साथ रूबरू होने पर असर डालेगा। क्योंकि यहाँ आपका जो 11th हाउस है वो आपके नेम फेम के हिसाब से भी हम देखते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी या आपका नेटवर्क सर्कल के हिसाब से भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक अपने एफर्ट्स की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से अच्छी तरीके से जाना पहचाना जाएगा, और उसके हर तरफ तारीफ होगी। अब देखिए, अगर थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में गया, अगर वो एक क्रूर ग्रह है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जातक ज्यादा से ज्यादा धनवान हो सकता है, या उसने बहुत ज्यादा नेम फेम अर्जित करा है अपने किसी हार्डवर्क की वजह से। ऐसा जो प्लेसमेंट है वो आपसे से ज्यादा हार्डवर्क करवाता है, क्योंकि ये आपके मोटिवेशन के लिए भी अच्छा है और आपको हमेशा लोगों से कनेक्ट भी रखता है। ऐसा जातक हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छे से काम करने वाला हो सकता है, लेकिन वो अपना भी फायदा देखेगा उसमें। इसके साथ साथ ये जो प्लेसमेंट है वो आपको सही डिसीजन लेने और लाइफ में डिसिप्लिन्ड तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है। और आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आर्थिक रूप से समस्या हो, चाहे आपके प्रोफेशन वाइज कोई समस्या हो, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या जो आपको रिश्तों को लेकर आ रही है, या अपने बिजनेस वगैरह को लेकर आ रही है, या अपने डिसीजंस वगैरह को लेकर आ रही है, उसको ये दूर करेगा। इसके साथ ही आपका जो थर्ड लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है वो आपके डायरेक्टली 5th हाउस पर असर डालेगा, वो 5th हाउस पर दृष्टि डालेगा। इसलिए आपका पूरा का पूरा जो मेंटल स्टेटस है उसको वो प्रभावित करेगा, और कहीं ना कहीं आपको वो काफी ज्यादा उग्र बना सकता है, या आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव बना सकता है माइंड से। तो इस प्लेसमेंट की वजह से आप हमेशा लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स लेके चलेंगे और बहुत कुछ बड़ा करने की तरफ अग्रसर होंगे। ये प्लेसमेंट आपको जीवन में आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकती है, और उतना ही ज्यादा पॉपुलर भी बना सकती है। इसके साथ ही अगर थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो 11th हाउस से जुड़े हुए कामों को वो बहुत ज्यादा आसान भी करने वाला है, क्योंकि थर्ड हाउस है वो कहीं ना कहीं आपका आपका खुद का एफर्ट है, आपका खुद का कहीं ना कहीं जो स्किल है वो भी है, आपका इंटरेस्ट या आपकी हॉबीज है। तो आप अपना कोई हॉबी वाला ऐसा बिजनेस करें, या कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा लोगों से अप्रिसिएशन मिले, और आप ज्यादा से ज्यादा उस काम में सक्सेसफुल हों। तो जो आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं अब आपकी संतान को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि 5th हाउस पर वो डायरेक्टली दृष्टि डालेगा। इसलिए आपकी संतान में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उग्रता या बहुत ज्यादा मोटिवेशन वाले गुण हो सकते हैं।
इसके साथ साथ आपका थर्ड लॉर्ड वास्तव में कौन सा प्लेनेट है और वो थर्ड हाउस के साथ अन्य किस भाव का भी स्वामी है, ये भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अन्य जिस भाव का वो स्वामी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ये संबंध जोड़कर देखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो ये आपका थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, ये आपकी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए भी आपको प्रेरित करेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से उसका संबंध है। फिफ्थ हाउस से संबंध होने की वजह से आप वास्तव में अपनी जितनी मेंटल क्षमता का इस्तेमाल करेंगे अपने किसी भी काम को करने के लिए, और अपने इमेजिनेशन का जितना उपयोग करेंगे, क्रिएटिविटी का जितना अधिक उपयोग करेंगे, उतना अच्छा है। इसके साथ ही ये जो प्लेसमेंट बन रही है, इसमें आपका थर्ड लॉर्ड आपको आपके धन से संबंधित, आपको आपकी इच्छाओं से संबंधित हर प्रकार की समस्या से निपटने में मदद भी करेगा। आपको उसकी दृष्टियों पर भी अवश्य ही विचार करना चाहिए। अगर ये प्लेसमेंट में आपका ये थर्ड लॉर्ड जो 11th में बैठा है, ये कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, कौन कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है, कहीं ना कहीं उन भाव से संबंधित भी आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी और उन रिश्तों को लेकर भी थोड़ी आपकी अपेक्षाएं जरूर बढ़ेंगी। अब आपको ये देखना है, अगर वो बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, या कहीं ना कहीं वो एक मंगल जैसा ग्रह है, तो आपके लिए धन के मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर वो सूर्य जैसा ग्रह है या शनि जैसा ग्रह है, तो वो ज्यादातर नेम फेम के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आपको धन या संपत्तिवान बहुत ज्यादा बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों से आपको समर्थन मिलेगा, जो लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं शनि का और सूर्य का ही ज्यादा बड़ा रोल रहेगा। लेकिन ज्यादातर जो अन्य ग्रह यहाँ 11th हाउस में अगर स्थित होंगे, तो बृहस्पति के केस में हम ये मान सकते हैं कि जातक ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान होगा, और जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा सोशल हो या लोगों से कनेक्ट हो, बट उसको उसकी क्षमताओं की वजह से ही अप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो बृहस्पति, बुध या चंद्रमा भी अगर 11th में बैठे हैं आपके थर्ड लॉर्ड होके, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा क्या राहु और केतु का संबंध आपके 11th हाउस से या आपके 5th हाउस से है या नहीं है, ये भी आपको देखना है। और सबसे बड़ी बात, आपका 11th लॉर्ड वास्तव में कैसे स्थिति में है, ये आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका संबंध क्या अपने ही 11th हाउस से है या नहीं है, या उसका संबंध आपके थर्ड हाउस से है या नहीं है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ आप कितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे अपने जीवन में अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। अगर थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है 11th हाउस में, अगर बहुत ही अच्छा वो प्लेनेट है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, तो आप जो टारगेट लेके चल रहे हैं उसको बहुत जल्दी ही लाइफ में अचीव करेंगे, और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए जीवन में जाने जाएंगे। थर्ड लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ये भी दिखाता है कि जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपने लाइफ से संतुष्ट रहेगा, वो अपने लगभग हर रिश्ते से संतुष्ट रहेगा, और वो मेनली अपने धन से या अपनी अर्निंग्स से बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेगा। इसके अलावा जो थर्ड लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है, वो मुख्य रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ देगा आपके किसी भी काम को करने के लिए, और वो आपको अर्निंग में भी बहुत बड़ा योगदान करेगा। वो अर्निंग के लिए भी आपके माइंड को अच्छे से डेवलप करेगा, और आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं जीवन में धन कमाने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए, इन मामलों में भी वो आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा रोल है आपके थर्ड हाउस लॉर्ड का, और थर्ड हाउस लॉर्ड की जो जो दृष्टियां उन पर भी आपको विचार करना चाहिए। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके 5th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है, तो वो भी आपके थर्ड लॉर्ड पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए जब भी ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में बन रही हो।